हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जीओसी का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने संकरण पर बात को ख़त्म किया था कि भाई संकरण क्या होता है, ठीक है ना। ये हमने सीख लिया था कि संकरण की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कि बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है उनमें बॉन्डिंग को समझाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, या सहसंयोजक बंधन को समझाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो संकरण है और दूसरा क्या है, अतिव्यापन, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ों को हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हमें यह डिस्कस करना था कि भाई संकरण निकालते कैसे हैं, संकरण चेक कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो देखो, संकरण ज्ञात करना, संकरण का निर्धारण कैसे किया जाता है, संकरण का निर्धारण, ठीक है, ये हमें करना है। भाई देखो, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी परमाणु के पास जो है वो अगर आपको संकरण निकालना है तो आपको क्या चेक करना है, एक तो चेक करना भाई उसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, और एक चेक करना है भाई वो जो है लोन पेयर कितने हैं। एक चीज मैं बता देता हूं, पहले तो एक पॉइंट है कि भाई संकरण हमेशा केंद्रीय परमाणु के लिए, केंद्रीय परमाणु के लिए निर्धारित किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान में रखें कि संकरण हमेशा जो है वो किसके लिए होगा, केंद्रीय परमाणु के लिए निर्धारित होगा, ठीक है ना। जो परमाणु सेंटर में है, या आप यूँ कहो कि अगर एक से ज़्यादा परमाणु दे रखे हैं तो जिसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी संयोजकता ज़्यादा होगी, उसको केंद्रीय परमाणु मानना और संकरण उसी के लिए ज्ञात किया जाएगा, ठीक है ना। अब संकरण निकालने के लिए आपको एक त्रिविम कारक चाहिए। त्रिविम कारक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं भाई स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर। अब ये त्रिविम कारक या स्टेरिक फैक्टर क्या होता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मतलब केंद्रीय परमाणु का आपको स्टेरिक फैक्टर निकालना पड़ेगा, केंद्रीय परमाणु के लिए त्रिविम कारक निकालना पड़ेगा। अब ये होता क्या है, तो इसमें आपको ये चेक करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स है ना, जो सिग्मा बंध है उनकी संख्या प्लस उसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर क्या होते हैं भाई, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते उनको क्या बोला जाता है, उनको हम लोन पेयर बोलते हैं। तो आपको क्या करना है कि किसी भी परमाणु में, अगर किसी भी परमाणु का संकरण आपको निकालना है, जैसे मान लो CH4 की ही एग्जांपल अपन समझते हैं, तो CH4 जो है यहाँ अगर आपको क्या करना है भाई, कार्बन का संकरण निकालना है, तो आपको सबसे पहले कार्बन का स्टेरिक फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए स्टेरिक फैक्टर निकालता हूँ, तो इसके अलावा इस पर कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर है ये चेक कर लो। तो देखो जरा, ये सिग्मा 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 और ये सिग्मा, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। लोन पेयर कितने, 0 लोन पेयर है, तो इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 0 लोन पेयर है। स्टेरिक फैक्टर कितना आया, 4 आया, ठीक है। ये आपको काउंट करना है। अब भाई सिग्मा और पाई आपको पता है कि भाई जो भी सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा टाइप का होगा। मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, बाकी पाई होंगे। डबल बॉन्ड आ जाए तो उसमें एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए एक सिग्मा दो पाई, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें, स्टेरिक फैक्टर, अगर इसकी वैल्यू, स्टेरिक फैक्टर की वैल्यू, यहाँ तो स्टेरिक फैक्टर है, यहाँ संकरण, स्टेरिक फैक्टर 2 आए, ठीक है, तब संकरण जो है वो होगा sp। 3 आए तो संकरण होगा भाई sp2, 4 आए तो संकरण होगा sp3। एक बार के लिए मैं आपको 4 तक बता रहा हूँ, 5 आ जाए तो sp3d, 6 आ जाए तो sp3d2, 7 आ जाए तो sp3d3, आगे से आगे चलता जाएगा। लेकिन आपको 3 तक ध्यान में रखने हैं, मतलब ये 3 ध्यान में रखने हैं। 2 आए तो संकरण sp, 3 आए तो sp2, 4 आए तो sp3। स्टेरिक फैक्टर का मतलब क्या होता है, स्टेरिक फैक्टर आपको बताता है कि भाई कितने कक्षकों की मिक्सिंग हुई है और कौन कौन से कक्षकों की मिक्सिंग हुई है, ये आपको पता चलता है संकरण से। क्योंकि लास्ट क्लास में संकरण की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी, अर्धपूरित पूर्णपूरित कक्षकों की मिक्सिंग ही क्या होती है भाई, संकरण होती है। कक्षकों की मिक्सिंग ही संकरण होता है। तो स्टेरिक फैक्टर आपको ये बताता है कि भाई 2 आ रहा है स्टेरिक फैक्टर, तो यहाँ 2 कक्षकों की मिक्सिंग हुई है। संकरण sp है तो s और p की मिक्सिंग हुई है। 3 आ रहा है तो 3 कक्षकों की मिक्सिंग हुई है, 1 s और 2 p। 4 आ रहा है तो 1 s 3 p की मिक्सिंग हुई है, तो इसका स्टेरिक फैक्टर क्या है, 4। तो स्टेरिक फैक्टर 4 है, तो इस कार्बन का संकरण कौन सा होगा, sp3 संकरण होगा, जो कि हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था, ठीक है ना। ऐसे ही देखो जरा और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको ये दे दिया CH3 और ये CH3, यहाँ आपको हर कार्बन का संकरण बताना है। इस कार्बन का संकरण बताता हूँ सबसे पहले, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ भाई, इसको खोल के लिख लो, इसको जो है वो आप ESF में लिख लो, है ना। ESF BLN ये सारा आपने देखा था। तो अब इस कार्बन का संकरण निकालना है,
और इस कार्बन का संकरण, 2 कार्बन आ गए तो 2 केंद्रीय परमाणु है, तो दोनों का संकरण आपको बताना होगा। तो भाई देखना जरा, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो स्टेरिक फैक्टर लोन पेयर कोई है नहीं, स्टेरिक फैक्टर 4 आएगा, sp3 संकरण, ठीक है। इस कार्बन के पास भी 1, 2, 3, ये वाला बॉन्ड इन दोनों में कॉमन गिना जाएगा, ठीक है ना। तो इसका संकरण भी कौन सा होगा, sp3, इसके पास भी लोन पेयर नहीं है। एक चीज यहां पर ध्यान में रखना, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि भाई जो संकरण, ये संकरण निकालने का तरीका हो गया। अब आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन जब होगा, ये चारों तरफ से अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, और चारों वैलेंसी अगर सिंगल बॉन्डेड है तो संकरण होगा भाई sp3, ठीक है। फिर देखो और एग्जांपल के लिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको यहाँ पर संकरण निकालना भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस कार्बन का संकरण बताना और इसका भी संकरण, दोनों कार्बन का आपको संकरण बताना है। तो पहले इसको मैं ESF में लिख लेता हूँ, है ना। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। भाई कार्बन के पास लोन पेयर तो कोई है नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, तो इसका स्टेरिक फैक्टर निकाल लेता हूँ। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं भाई इसके पास, देखो जरा, अकेला बॉन्ड जो है वो हमेशा सिग्मा टाइप का होता है, ये सिग्मा, ये सिग्मा। ये डबल बॉन्ड आ गया, इसमें 1 सिग्मा होगा, 1 पाई होगा, तो स्टेरिक फैक्टर कितना आया, 3 प्लस लोन पेयर 0, तो स्टेरिक फैक्टर 3 आया। स्टेरिक फैक्टर अगर 3 हो तो संकरण कौन सा होगा, sp2, यानी इस कार्बन पर संकरण है sp2। क्लियर है बात। और इस कार्बन पर चेक कर लेते हो तो इसके पास भी सिग्मा सिग्मा 3 सिग्मा हो गए, तो इसका भी संकरण कौन सा होगा, sp2। क्लियर है बात। तो भाई यहाँ कार्बन का संकरण sp2 है। एक चीज और ध्यान में रखें कि भाई sp3 संकरण में कंपाउंड की ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय। ये चतुष्फलकीय ज्यामिति मैंने आपको पहले समाव्यवता में मॉडल से समझा रखी है कि चतुष्फलकीय ज्यामिति क्या होती है। तो यहाँ पर ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय, यहाँ पर जो है वो sp2 में यहाँ ज्यामिति होती है भाई त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय समतल। यहां ज्यामिति होती है भाई रेखीय, ठीक है। अब ज्यामिति की बात अभी इतनी ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ज्यामिति को हम समावता वाले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। तो अब मैंने आपको यह बताया था कि अनुनाद चलने के लिए कंपाउंड जो है वो कैसा होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए, यानी कंपाउंड का हर परमाणु जो है वो sp2 संकरित होना चाहिए। क्लियर है। तो sp2 संकरण अपन ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। मैं आपको जो है वो कुछ एक कंपाउंड दे रहा हूं, उनमें आपको संकरण ज्ञात करना है, स्टेरिक फैक्टर निकालना, बहुत ही सिंपल सा काम है, ठीक है। देखें जरा, अपन केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही बात करेंगे। आपको प्रत्येक कार्बन का संकरण बताना है भाई, इनमें हर कार्बन का संकरण बताना है, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से चेक करना है भाई, सिंपल सा काम है। ठीक है भाई, ये अपने पास है, इनमें आपको क्या करना है, कार्बन पर संकरण बताना है। सबसे पहले चेक करते हैं, ध्यान से देखना। एक चीज सुन लो कि भाई सिंगल बॉन्डेड कार्बन हमेशा sp3 संकरित होगा, आपको आगे सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन, अगर कोई कार्बन ऐसा आ रहा है कि जिस पर चारों सिंगल बॉन्ड हो, इसका संकरण हमेशा होगा sp3। फिर अगर कोई कार्बन आपको ऐसा आ रहा है कि भाई उस पर जो है वो 1 डबल बॉन्ड हो, 2 सिंगल बॉन्ड हो, अगर किसी कार्बन के पास 1 डबल बॉन्ड हो और 2 सिंगल बॉन्ड हो, तो भाई इस केस में इसका संकरण होगा sp2, ठीक है। अगर किसी कार्बन के पास 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो इसका संकरण होगा sp, और अगर किसी कार्बन के पास 1 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो इसका संकरण होगा sp, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिए, अगर ऐसी कंडीशन है। भाई देख लो जरा, इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे ना, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो स्टेरिक फैक्टर 4, संकरण sp3। इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने, लोन पेयर तो होगा नहीं कार्बन के पास, इसके पास 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा आ गए, स्टेरिक फैक्टर 3, संकरण sp2। इसके पास जो है वो 2 सिग्मा हो जाएंगे, 2 सिग्मा हो गए तो स्टेरिक फैक्टर कौन सा हो गया भाई, sp हो गया, है ना, स्टेरिक फैक्टर 2, संकरण sp। यहां पर देखना जरा, ये सिग्मा 2 सिग्मा, तो संकरण कौन सा, sp, ठीक है। यहां चेक करते हैं भाई, देखो जरा, सिंगल बॉन्डेड है कार्बन, कैसे पता चला भाई, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, एक वैलेंसी इधर से पूरी हो रही है, 3 हाइड्रोजन, तो सिंगल बॉन्डेड है, तो संकरण कौन सा होगा, sp3। यहां पर चेक करते हैं, इस पर 1 डबल बॉन्ड है, बाकी 2 सिंगल बॉन्ड है, संकरण कौन सा हो गया, sp2।
एक डबल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड, संकरण कौन सा हो गया, sp2। 3 हाइड्रोजन, एक जो है वो कार्बन, इधर से वैलेंसी पूरी है, तो 4 सिंगल बॉन्ड है, संकरण कौन सा हो गया, sp3। क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपको बोलेगा कि इस यौगिक में दाएं से बाएं चलने पर संकरण का सही क्रम क्या होगा। जैसे इस कंपाउंड में आपको पूछ लिया कि इस यौगिक में दाएं से बाएं चलने पर संकरण का सही क्रम क्या होगा, तो यहाँ चेक करते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं, तो संकरण कौन सा, sp3। चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है, तो संकरण कौन सा, sp3। एक डबल बॉन्ड है और दो सिंगल बॉन्ड है, तो संकरण sp2। इस पर भी एक डबल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड है, तो संकरण sp2। इस पर जो है वो एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया इस कार्बन पर, तो संकरण sp। इस कार्बन पर भी एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो संकरण sp। ये हो गया भाई दाएं से बाएं चलने पर संकरण का क्रम, sp3 sp3 sp2 sp2 sp sp। क्लियर है बात। यहाँ पर चेक करते हैं, तो इसको देखना जरा, कार्बन है और कार्बन पर 3 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हैं, पॉजिटिव चार्ज है, कोई बात नहीं, पॉजिटिव चार्ज है, कोई बात नहीं। आपको जो है वो क्या करना है, वो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करने हैं। तो सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा 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 प्रकार का होता है, तो स्टेरिक फैक्टर देख ले, तो स्टेरिक फैक्टर कितने हो गए भाई, 3। तो सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर कितने, 0, स्टेरिक फैक्टर 3। संकरण कौन सा होगा, कार्बन पर sp2। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं, तो देखो जरा, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, चार्ज नेगेटिव है, तो स्टेरिक फैक्टर निकालते हैं, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अब लोन पेयर देखना जरा भाई, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज कैसे आया, तो भाई नेगेटिव चार्ज कुछ ऐसे आया होगा कि CH4 है अपने पास। अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो कार्बन क्या करे कि भाई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन को यहाँ से भगा दे, तो इस पर जो है वो चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी क्या कर लिया है, गेन कर लिया है। तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, जो हाइड्रोजन यहाँ से गया है H+ के रूप में, उस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास बच गया है, तो प्लस एक लोन पेयर इसके पास आ रहा है, तो 4 आया। संकरण कौन सा होगा भाई इस पर, sp3। ठीक है ना, तो कार्ब एनाइन CH3 माइनस पर संकरण कौन सा लोगे, sp3 संकरण इसको मानोगे। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, तो ये वाला कौन सा हो गया भाई, sp3 सिंगल बॉन्डेड है, सारे के सारे चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, sp3। फिर इस पर एक डबल बॉन्ड आ गया, तो sp2। इस पर भी एक डबल बॉन्ड है, तो sp2। फिर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो देखना जरा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो संकरण कैसा माना जाएगा भाई, sp2 संकरण ही होगा। क्लियर है। इस पर बात करते हैं, तो ये sp3 है ना, सिंगल बॉन्डेड है, ये वाला एक डबल बॉन्ड आ गया, तो sp2, एक डबल बॉन्ड आ गया, तो sp2, एक इस पर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो sp3, और ये वाला कार्ब एनाइन है, कार्ब एनाइन पर sp3। ठीक है, तो भाई इस तरीके से हमें क्या करना है, संकरण निकालना आना ही चाहिए, मेरे ख्याल से आप काम कर लेंगे। अच्छा एक चीज, H2O में बताओ, H2O में ऑक्सीजन पर आपको संकरण बताना है। देखना जरा, HOH ये होता है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, ठीक है ना, तो ये सिग्मा हो गया, सिग्मा हो गया, तो 2 तो सिग्मा है प्लस 2 इसके पास क्या है, लोन पेयर है, टोटल कितना हो गया, 4, तो स्टेरिक फैक्टर 4, संकरण कौन सा हो गया, sp3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, काम करना है। ये हो गया भाई संकरण निकालना, अपन ने चेक कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है sp2 संकरण का, क्योंकि अनुनाद के लिए मैंने आपको बता रखा है कि कंपाउंड अपना कैसा होना चाहिए, कंपाउंड अपना प्लेनर होना चाहिए, और कंपाउंड प्लेनर होगा तो ही वहाँ पर अनुनाद चल सकेगा, रेजोनेंस हो और साथ में कॉन्जुगेशन हो और साथ में कंपाउंड कैसा हो, समतलीय हो। और समतलीय होने की कंडीशन क्या बताई थी कि भाई sp2 संकरण होना चाहिए। अगर अपना हर परमाणु sp2 संकरित है तो वो अपने आप क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये हमारे अनुनाद की कंडीशन हो गई। ठीक है, अब देखिए जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे कि भाई हम कैसे पहचाने कि सर कौन से कंपाउंड में अनुनाद होगा और कौन से कंपाउंड में अनुनाद नहीं होगा, ये सर हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें पता चलने लग गया है, हमने शर्तें पढ़ ली सारी कि अनुनाद की जो शर्त है वो क्या क्या होती है। मैं एक बार वापस से देख लेता हूँ कि भाई शर्त अनुनाद के लिए शर्तें। ठीक है, तो क्या शर्त बताई सबसे पहले, तो पहले मैंने आपको शर्त बताई कि यौगिक में क्या होना चाहिए भाई, संयुग्मन होना चाहिए। संयुग्मन होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। संयुग्मन क्या होता है पढ़ लिया है। दूसरा, यौगिक क्या होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए, यौगिक समतलीय होना चाहिए। अगर यौगिक समतलीय नहीं होगा ना तो वहाँ संयुग्मन, वहाँ पर अनुनाद नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो भाई ये कंडीशन हो गई अपने पास अनुनाद के लिए शर्त। ठीक है, अब देखना ज़रा,
अब हमें पढ़ना है कि भाई अनुनाद के गुण क्या है। ठीक है, अनुनाद कैसे चलेगा इसकी बात करने वाले हैं। तो अनुनाद के गुण, ठीक है भाई, देखो जरा अनुनाद के गुण, भाई किस यौगिक में अनुनाद होगा और किस में अनुनाद नहीं होगा। ठीक है, ये हमने सीख लिया है। चलो अनुनाद के गुण पढ़ने से पहले अब अनुनाद की कंडीशन तो हमने देख ली, पहले हम पढ़ेंगे भाई अनुनादी संरचनाएं बनाना कैसे बनाते हैं, ये हमें पढ़ना है। अनुनादी संरचनाएं बनाने के नियम, संरचनाएं बनाने के नियम। ठीक है, क्योंकि भाई अनुनाद क्या होता है, ठीक है ध्यान से समझने की कोशिश करना। अनुनाद में मैंने कहा कि भाई अनुनादी संरचनाएं बनाने का जो प्रोसीजर है उसको अनुनाद बोलते हैं। तो अब अनुनादी संरचनाएं कैसे बनाते हैं यह हमें सीखना है। पहला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि भाई अनुनादी या अनुनाद में कभी भी यौगिक के परमाणुओं की व्यवस्था नहीं बदलेगी। ये चीज ध्यान में रखें कि भाई अनुनाद में कभी भी यौगिक में परमाणु की व्यवस्था नहीं बदलेगी, कि हमें परमाणुओं को नहीं छेड़ना है कि परमाणु को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। अगर मैं कहता हूं कि जैसे CH3CO और CH3, एक तो ये कंपाउंड है, एक अपने पास कंपाउंड ये है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भाई निम्न में से कौन सी संरचनाएं आपस में अनुनादी संरचनाएं नहीं है। क्लियर है कि निम्न में से कौन सी संरचनाएं आपस में अनुनादी संरचनाएं नहीं है। तो ध्यान में यह रखना है कि जिस संरचना में या जिन संरचनाओं में परमाणु एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं वो कभी भी अनुनादी संरचनाएं नहीं हो सकती। यानी इसमें देखें कि क्या हो रहा है कि यहां से हाइड्रोजन निकाल के यहां पर भेज दिया गया है, यहां से हाइड्रोजन निकाल के यहां भेज दिया गया है, तो भाई इसमें हाइड्रोजन की व्यवस्था चेंज हो गई। ये दोनों जो है वो कभी भी अनुनादी संरचनाएं नहीं हो सकती ना भाई, अनुनादी संरचनाएं नहीं हो सकती, क्योंकि अनुनादी संरचनाएं बनाने का पहला रूल ही क्या है कि अनुनाद में कभी भी परमाणु की व्यवस्था नहीं बदलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, परमाणु की व्यवस्था कभी भी नहीं बदलेगी। तो अनुनाद में क्या बदलेगा, तो सेकंड पॉइंट ध्यान में रखना है, अनुनाद में हमेशा केवल पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होगा, विस्थानीकरण होगा। अर्थात अनुनाद में केवल पाई इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। ठीक है भाई, ये पॉइंट ध्यान में रखें कि अनुनाद में हमेशा केवल क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होगा, पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होगी, है ना, परमाणु की शिफ्टिंग नहीं होगी, पाई इलेक्ट्रॉनों की। पाई इलेक्ट्रॉन कौन से भाई, दो बॉन्ड बताएं, एक सिग्मा एक पाई, तो जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है ना उनकी शिफ्टिंग होगी अनुनाद की प्रक्रिया में। यानी आपको क्या करना है, पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करवानी है, पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करवानी है। और विस्थानीकरण का मतलब, विस्थानीकरण का मतलब हो गया भाई एक स्थान से दूसरी जगह, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी पाई इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो उसको क्या बोलेंगे, अनुनाद बोलेंगे। यानी एक तरीके से आप ऐसा बोल सकते हो कि पाई इलेक्ट्रॉनों का, पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण ही अनुनाद है। ठीक है, यह पॉइंट ध्यान में रखना है कि पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण ही क्या होता है भाई, अनुनाद होता है। अनुनाद में पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण करवाना होता है, बाकी कभी भी परमाणु की व्यवस्था नहीं बदलती है। क्लियर है बात। अब देखना, ये दो पॉइंट ध्यान में रख लिए। अब हम आते हैं भाई अनुनादी संरचनाएं बनाने पर। और भी रूल है, जैसे जैसे जो है वो मैं अनुनादी संरचनाएं बनाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको रूल सिखाता जाऊंगा। ठीक है ना। तो अनुनादी संरचनाएं बनानी है, सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कोई न्यूट्रल कंपाउंड दे दे या ऐसा कोई यौगिक आपको दे दे कि जिस पर कोई आवेश ना हो, है ना, अध्रुवीय यौगिक दे दे, और उसमें आपको अनुनादी संरचनाएं बनानी हो, तो कैसे शुरुआत करेंगे। तो देखना जरा, बात करते हैं, ये रूल तो आप साथ में लिख ही लो, ठीक है ना। फिर एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अनुनादी संरचनाएं आखिर बनाते कैसे हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई पूरे चैप्टर में। अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बार बार अनुनादी संरचनाएं बनानी होगी। तो देखिए ज़रा कि जैसे मैंने आपको एक कंपाउंड दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH,
और ये CH डबल बॉन्ड CH2, डबल सिंगल डबल, ये कंपाउंड दे दिया। और इस कंपाउंड में आपको क्या करना है भाई, अनुनादी संरचनाएं इसकी बनानी है। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि भाई निम्न में से किसकी कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेगी, ऐसा पूछ सकता है। या आपको यह पूछ सकता है कि इस निम्न में से कौन सी अनुनादी संरचना इस यौगिक के लिए मान्य नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है। तो पहले तो आपको ये चेक करना कि जो भी कंपाउंड दे रखा है जिसकी अनुनादी संरचनाएं आपको बनानी है कि क्या उसमें अनुनाद संभव है। और ये चेक करने के लिए आप क्या चेक करोगे, ये चेक करने के लिए आप चेक करोगे भाई उसमें संयुग्मन है या नहीं है। वो जो समतलीय वाली जो कंडीशन बताई थी वो एक बार चेक नहीं करनी है, वो कुछ अलग एग्जाम्पल है, उनकी बात अपन बाद में कर लेंगे। तो पहले आप केवल इतना ही चेक करना है कि क्या इस कंपाउंड में संयुग्मन है या नहीं है। अगर संयुग्मन है तो हम आगे बात करेंगे, संयुग्मन ही अगर नहीं है तो अनुनाद नहीं होगा, है ना। तो वहां अनुनादी संरचनाएं बनने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो डबल सिंगल डबल, भाई इसमें संयुग्मन है। ये कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब न्यूट्रल कंपाउंड की अगर आपको अनुनादी संरचनाएं बनानी है तो आप यूं सोचो कि आपको करना क्या है। ये भाई पाई बॉन्ड एक तो यहाँ है ना, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, ठीक है। एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, इसमें दो पाई बॉन्ड है। और अनुनाद में केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है। एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दो। एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इधर वाले कार्बन का होगा, एक इधर वाले कार्बन का। ऐसे ही यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का होगा। एक पाई बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा बॉन्ड होता है तो उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो देखना, सबसे पहले आपको यूं सोचना है कि भाई देखो पाई बॉन्ड जो है ना, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब सिग्मा और पाई को अगर अपन कंपेयर करें कि भाई एक तो मेरे पास सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, इन दोनों को अगर अपन तुलना करें तो इनमें से सिग्मा बॉन्ड ज्यादा मजबूत होता है। यानी एक तो सिग्मा को तोड़ना है, एक पाई को तोड़ना है, तो पाई बॉन्ड आसानी से टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है वो क्या होता है, वीक होता है सिग्मा से। क्लियर है बात। तो यहाँ क्या होगा, देखना जरा ध्यान से कि ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। यानी ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा और ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा। और इसी रिपल्शन की वजह से क्या होने वाला है, देखना जब इसकी अनुनादी संरचनाएं आप बनाओगे तो आपको क्या करना है कि भाई दोनों तरफ के, क्योंकि इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, आपको जो है इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। जैसे ही यहां शिफ्ट करोगे, किसी एक तरफ शिफ्टिंग कर देना है, ठीक है ना। या तो इसको इधर शिफ्ट कर दो या इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट कर दो, कैसे भी आप शिफ्टिंग करवा सकते हो। इन दोनों के बीच में रिपल्शन हुआ। अब अगर इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इसके इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे, आगे की तरफ। अब ऐसा तो है नहीं कि इधर इसके इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं तो इसके भी इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे ना, ऐसा नहीं होगा। अगर इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ भागेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है। आप इसको यूं भी सोच सकते हो, अगर इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में भी क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ठीक है। तो इस कार्बन की वैलेंसी देखना 1 2 3 और चौथा हाइड्रोजन। इस कार्बन की ऑलरेडी वैलेंसी कितनी है, 4। और भाई जैसे ही ये यहाँ पर आके बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएंगे, आगे वाले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो भाई इस केस में जो है वो अपने पास इसकी अनुनादी संरचना कुछ ऐसी दिखेगी, CH2 CH, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये CH, ये सिंगल बॉन्ड, और ये CH2, ठीक है। ये इसकी अनुनादी संरचना बनी। अब इसमें देखना, क्योंकि भाई इस बंध में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो इधर आ गया, ठीक है, जबकि इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था ना वो चला गया। तो जिसका इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। क्लियर है। ऐसे ही देखना, इस कार्बन में दो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना। तो दो इलेक्ट्रॉन थे तो क्या हुआ कि भाई जैसे ही ये बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो इसको तो वापस से एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इधर से मिल गया। इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ चला गया, आगे वाले पर। भाई देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इस पर शिफ्ट हो गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चला गया है, तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये चीज तो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ ये वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इस पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। और जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो चार्ज आता है नेगेटिव, तो इस पर चार्ज कैसा आया, नेगेटिव। क्लियर है बात। ये इसकी हो गई अनुनादी संरचना। और भाई दो अनुनादी संरचनाएं जो होती है इनको आप ऐसे एरो से प्रदर्शित करते हो, दोनों के बीच में इस तरीके का एरो लगाया जाता है, डबल एरो लगाया जाता है।
अब कोई कहेगा कि सर आपने इधर ही शिफ्ट किया इलेक्ट्रॉन, इधर भी तो शिफ्ट कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे भाई, इसमें आप जो है वो इसको ऐसे भी बना सकते थे, CH और ये CH और ये CH2, कि सर ये भी तो पाई बॉन्ड है, आप इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, आप इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे। तो इसकी अनुनादी संरचना देखो जरा, ऐसी भी बन सकती है, क्या CH2 CH, यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड CH और ये CH2, ठीक है। अब इस बार इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव, और इस पर नेगेटिव। ये वाली अनुनादी संरचना भी बन सकती है, यानी आप इसको चाहे इधर शिफ्ट कर दो चाहे इधर शिफ्ट कर दो। तो इसकी कितनी अनुनादी संरचनाएं बनी, इसकी टोटल 3 अनुनादी संरचनाएं अपने पास बनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किधर भी करवा सकते हो, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, रिपल्शन होगा, एक तरफ इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करवानी है। तो भाई इस तरीके से 2 इसकी क्या बन गई अपने पास अनुनादी संरचनाएं, मतलब टोटल 3 बन गई, ठीक है। अनुनादी संरचनाएं जितनी भी होती है ये कैसी होती है भाई, काल्पनिक होती है। ये अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं, इस पर खूब प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे ये चीज जो है वो रूटीन में आ जाएगी। आपको धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे पता चलने लग जाएगा कि भाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किस तरफ करवानी है, ठीक है ना। अब क्योंकि ये वाला कंपाउंड तो सेम ही था, किधर भी इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग आप करवा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखें कि भाई ये तो है अनुनादी संरचनाएं, जितनी भी अनुनादी संरचनाएं होती है ये काल्पनिक होती है, काल्पनिक। यौगिक की वास्तविक संरचना को क्या बोला था मैंने, वास्तविक संरचना को मैंने बोला था अनुनादी संकर। और याद करो कि भाई सभी अनुनादी संरचनाओं को मिलाकर, मैं पॉइंट लिख देता हूं, क्या सभी अनुनादी संरचनाओं को मिलाकर यौगिक की वास्तविक संरचना बनाई जाती है, जिसे अनुनादी संकर कहते हैं। ठीक है कि भाई जितनी भी अनुनादी संरचनाएं हैं सबको मिलाकर वास्तविक संरचना बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, जिसको अनुनादी संकर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां देखना जरा, 4 कार्बन है टोटल, अनुनादी संकर कैसे बनाते हैं ये सिखा रहा हूं। 4 कार्बन है टोटल, कार्बन जितने भी है उनको एज इट इज लगा दो, ठीक है, जितने भी कार्बन है, क्योंकि भाई कभी भी अनुनादी संरचनाएं बनाते तो परमाणु की अवस्था तो बदलती नहीं है, जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन हो उनको एज इट इज लगा दो, ये लो एज इट इज लगा दिया, ठीक है। अब बॉन्डिंग की बात आती है, तो भाई जितने भी सिग्मा बॉन्ड है ना, क्योंकि अनुनाद में कभी भी सिग्मा बॉन्ड भाग नहीं लेता है, केवल पाई बंध के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो जितने भी सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, वो एज इट इज लगा दो, उनको छेड़ना ही नहीं है। जैसे ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये सिग्मा हो गया, तो तीनों को एज इट इज लगा दो, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड को तो छेड़ते ही नहीं है। अब चेक करो पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ है, भाई देखो ना, यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन यहां सिंगल बॉन्ड है, और यहां इसी पोजीशन पर सिंगल बॉन्ड है। एक में डबल आया, एक में सिंगल आया, तो भाई यहां पर आप लगाओगे आंशिक डबल बॉन्ड, आंशिक। अगर कुछ जगह पर डबल बॉन्ड आ रहा है, कुछ अनुनादी संरचनाएं ऐसी है जहां डबल बॉन्ड आ रहा है, और कुछ अनुनादी संरचनाएं ऐसी है जहां डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो आप अनुनादी संकर में उसी जगह पर डबल बॉन्ड लगाओगे, आंशिक, यानी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड आएगा उसको आंशिक डबल बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। फिर यहां देखो, यहां सिंगल बॉन्ड आ रहा है, यहां डबल बॉन्ड आ रहा है, और यहां पर डबल बॉन्ड आ रहा है, एक में सिंगल बॉन्ड, 2 में डबल बॉन्ड, एक जगह डबल बॉन्ड, कुछ में डबल बॉन्ड आ रहा है, कुछ में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या लगाओगे, आंशिक डबल बॉन्ड। फिर यहां पर देख लो सेम केस, सिंगल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया, सिंगल बॉन्ड आया, तो इसमें भी आंशिक डबल बॉन्ड, ये लो आंशिक डबल बॉन्ड। क्लियर है बात। फिर देखो जरा, यहां चार्ज आया, आवेश आया, कैसा आवेश आया भाई, नेगेटिव आया, यहां कोई आवेश नहीं आया, यहां पर पॉजिटिव आया, ठीक है। तो अगर यहां नेगेटिव आ रहा है, अब देखना जरा, एक में नेगेटिव आ रहा है, एक में आवेश नहीं आ रहा है, बिल्कुल वही बात है कि भाई एक में डबल बॉन्ड आ रहा है, एक में डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो आंशिक डबल बॉन्ड लगा दिया। एक में आवेश आ रहा है, एक में आवेश नहीं आ रहा, तो आंशिक आवेश लगा दो। देखो जरा, नेगेटिव आ रहा है, यहां कोई चार्ज नहीं आ रहा, तो आंशिक नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। फिर देखो, यहां पॉजिटिव आ रहा है, यहां पर पॉजिटिव नहीं आया, तो पार्शियली पॉजिटिव आ गया, ठीक है। यहां पॉजिटिव आ रहा है, यहां पॉजिटिव नहीं है, तो यहां पर पार्शियली पॉजिटिव लगा दो, ठीक है। फिर यहां पर नेगेटिव आ रहा है, लेकिन यहां नेगेटिव नहीं है, तो पार्शियली नेगेटिव लगा दो। अब देखना जरा, ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया।
खत्म बात। ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर ये भी क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ये लो जी अपना अनुनादी संकर क्या है, तैयार है। ये है भाई अनुनादी संकर, ये क्या है, अनुनादी संकर है। ये वास्तविक संरचना है इसकी, ठीक है। अब उस बात का जवाब देखो यहां से मिलेगा कि भाई जब मैं इस बॉन्ड को, ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, दो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, जब इसको ऊर्जा दे तो सिंगल बॉन्ड तो पहले टूटेगा, डबल बॉन्ड बाद में टूटेगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा था, वास्तव में सारे बॉन्ड एक साथ टूट रहे थे। क्यों टूट रहे थे एक साथ, तो देखना जरा, क्योंकि भाई यहां पर भी आंशिक डबल बॉन्ड है, यहां पर भी आंशिक डबल बॉन्ड है और यहां पर भी आंशिक डबल बॉन्ड है, हर जगह आंशिक डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इसका मतलब हर बंध की बंध सामर्थ्य बराबर होगी और जब ऊर्जा दोगे तो सारे बंध जो है वो एक साथ ब्रेक होंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, अनुनादी संकर बनाना है। समझ गए बात को। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल अपन को करने हैं, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। खूब सारे एग्जाम्पल अपन करेंगे। ये तो था भाई क्या कि भाई इसमें दोनों तरफ के परमाणु कैसे थे, समान थे। तो किसकी शिफ्टिंग करवाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करवाते हैं। दोनों तरफ के परमाणु समान थे, अगर मान लो अलग अलग परमाणु आ जाए तो किस तरफ शिफ्ट करवाना है। दोनों तरफ के परमाणु अगर समान आ जाए तो आप इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किसी भी डायरेक्शन में करवा सकते हो, चाहे इस तरफ करवा दो चाहे इस तरफ करवा दो, लेकिन शिफ्टिंग हमेशा किसकी होगी, पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों की ही शिफ्टिंग होगी, ठीक है। सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी जगह से शिफ्ट नहीं करने हैं। सिग्मा बॉन्ड जितने भी होंगे वो सारे के सारे एज इट इज रहेंगे। क्लियर है बात। तो नेक्स्ट जो है वो अपन कुछ अलग एग्जाम्पल इससे लेते हैं, जिसमें मान लो अलग अलग तरीके के आपको परमाणु दे, ठीक है ना। दोनों तरफ अगर अलग अलग तरीके के परमाणु हो तो आपको कैसे क्या करना है देखते हैं। तो देखो जैसे आपको ये कंपाउंड दे दिया, ठीक है भाई, ये कंपाउंड दे दिया और इस कंपाउंड में आपको ये बोल दिया कि भाई इसकी आपको अनुनादी संरचनाएं बनानी है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बनानी है। तो बनाने से पहले तो क्या चेक करेंगे कि इसमें अनुनाद है या नहीं है, वास्तव में इसमें अनुनाद होगा या नहीं होगा, आपको ये चेक करना है, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को ध्यान में रखना, एक एक पॉइंट पर फोकस करना कि भाई ये कंपाउंड न्यूट्रल है, अभी इस पर कोई आवेश नहीं है और भाई इसकी आपको अनुनादी संरचनाएं बनानी है। तो चेक करते हैं अनुनाद होगा या नहीं होगा। डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो भाई डबल सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें अनुनाद होगा क्योंकि इसमें संयुग्मन है। और अनुनाद कहाँ तक होता है, जहां तक संयुग्मन होता है ना वहां तक अनुनाद होता है। पहले वाले में केस ऐसा था कि भाई ये दोनों तरफ के बॉन्ड समान थे, डबल सिंगल डबल, इधर भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इधर भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। यहां अब कार्बन और नाइट्रोजन भी आपको साथ में दे दिया है, ठीक है। तो भाई अगर ऐसा कोई केस आ जाए कि भाई दोनों तरफ जो है वो अलग अलग, इसमें इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग एक ही डायरेक्शन में होगी, है ना। या तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवाओगे या फंडा वही है, रिपल्शन होगा। पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है, फंडा वही है, रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से या तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे या इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे। तो अब ये असममित दे दिया एक तरीके से आपको। तो भाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किस तरफ करवानी है, अगर ऐसा कोई केस आ जाए कि असममित हो तो भाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग आप करवाओगे ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु जिस तरफ अटैच है ना उस तरफ इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होगी। और ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु जो है वो किधर है, भाई देखो ये नाइट्रोजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करवाओगे। क्लियर है बात। तो ध्यान से देखना जरा कि भाई ये बंध के इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के क्या रहेगा, इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा अपनी तरफ, ठीक है। तो जैसे ही इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा तो भाई देखना इस कार्बन पर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो क्या करेगा, इधर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि जैसे ही इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर गए तो इन दोनों के बीच में यूं सोचो कि रिपल्शन हो रहा है, इस पाई बॉन्ड के बीच में और इस पाई बॉन्ड के बीच में। हाँ, रिपल्शन इन दोनों के बीच में भी हो रहा है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, या तो इसको इधर शिफ्ट कर दो या इसको इधर शिफ्ट, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन शिफ्टिंग किधर होगी, ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ होगी। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर शिफ्ट हुए, ठीक है। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन जो है वो किधर शिफ्ट होंगे, यहां शिफ्ट होंगे। क्यों, क्योंकि भाई इन दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है और रिपल्शन होगा तो बंध के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो गए। कंडीशन कुछ ऐसी आ गई, देखो जरा, अभी इस वाले बॉन्ड को हमने छेड़ा ही नहीं है तो CH और ये CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, ये कंडीशन आ गई। ध्यान से देखें यहां पर चार्ज कैसा आएगा, नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आता है।
और जिसके इलेक्ट्रॉन चले गए, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो इस कार्बन पर चार्ज आ जाएगा कैसा, पॉजिटिव। ये लो, ये इसकी अनुनादी संरचना बन गई है। क्लियर है। अब देखना और बनाते हैं, यहां पर खत्म नहीं होगी, और इसकी अनुनादी संरचनाएं बन सकती है। देखना कैसे कि भाई देखो ये डबल, ये सिंगल, ये पॉजिटिव, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और यहां पर देखो डबल, सिंगल और ये पॉजिटिव, इधर भी संयुग्मन है, इधर भी संयुग्मन है। अब किस तरफ इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करवा रहे हैं, एक बार इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग आपने इस तरफ करवा दी, तो अब इसी तरफ करवानी है, क्योंकि अब वापस से अगर इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा दोगे ना, तो वापस से ये वाली बन जाएगी। आपको तो अलग अलग अनुनादी संरचनाएं बनानी है। तो वापस देखना जरा, अब पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर देख लो कंपाउंड में, या पॉजिटिव चार्ज अगर संयुग्मन में है, तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। क्या, मैं लिख देता हूं, है ना, कि इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर करवाना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। और सेकंड आपको ध्यान में रखना है, पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पॉजिटिव चार्ज की तरफ करवाना है। ठीक है, तो भाई देखो अब पॉजिटिव चार्ज आया ना, तो अब डबल, सिंगल, पॉजिटिव, है ना, तो इस पाई बॉन्ड को पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट करेंगे। डबल, सिंगल, पॉजिटिव, आप इस पाई बॉन्ड को भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे तो वापस से ये वाली बन जाएगी। तो मैं काम कर रहा हूँ भाई, इस पाई बॉन्ड को जो है मैं पॉजिटिव की तरफ यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ। तो इसकी अगली अनुनादी संरचना देखना कैसे बनेगी, CH2 CH, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर CH, और ये वाला जो है वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसको हमने नहीं छेड़ा है। ठीक है, ये कंडीशन आएगी। इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इसका चार्ज क्या हो गया, वापस से खत्म हो गया। ये इसकी अनुनादी संरचना बन गई। क्लियर है बात। आप इसकी अनुनादी संरचना देखना जरा, ऐसे भी आप इसकी अनुनादी संरचना बना सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग तो नाइट्रोजन की तरफ होगी, तो आप नाइट्रोजन की तरफ शिफ्टिंग करवानी है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको इधर ही शिफ्ट करवाने हैं। चाहे यहाँ से शुरू करके इधर शिफ्ट करवा दो, चाहे आप यहाँ से शुरू करके इधर शिफ्ट करवा दो। मैं अगर यूँ सोचूं कि सर इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, बिल्कुल होगा। इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो और इस बॉन्ड को जो है वो आप इस कार्बन पर शिफ्ट कर दो, तो भाई इसकी एक अनुनादी संरचना आप ऐसे भी बना सकते हो, CH, ये ट्रिपल बॉन्ड और ये N, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ऐसे भी आप इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करवा सकते हो। फिर अगर इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ, तो देखना ज़रा कि भाई CH2 CH, डबल बॉन्ड CH, और ये CH, यहाँ डबल बॉन्ड N, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाली क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। तो रिपीट वाली को तो काउंट नहीं करना है। इस तरीके से आपको क्या करना है भाई, अनुनादी संरचनाएं बनानी है। ठीक है ना। तो भाई ये अपने पास अनुनादी संरचनाएं बनाने का तरीका होता है। आप कैसे भी शिफ्टिंग करवा सकते हो इलेक्ट्रॉनों की। अगर न्यूट्रल कंपाउंड आ जाए, न्यूट्रल कोई कंपाउंड आ जाए, खूब प्रैक्टिस करेंगे भाई इस पर, डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। एक एक एग्जाम्पल को हम देखने वाले हैं। अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड आ जाए, तो न्यूट्रल कंपाउंड हो, सम्मित हो, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों तरफ के परमाणु समान हो, कहीं भी कैसे भी शिफ्टिंग करवा दो, लेकिन शिफ्टिंग किसकी करवानी है, पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग करवानी है। फिर अगर असम्मित कंपाउंड हो, अलग अलग परमाणु दे रखे हैं दोनों तरफ, तो इस कंडीशन में आप शिफ्टिंग करवाओगे ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ। क्लियर है बात। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज दे दे, कहीं पॉजिटिव चार्ज आ गया, धनावेश आ गया, तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग पॉजिटिव चार्ज की तरफ करवाओगे। एक रूल और बता रहा हूं, ठीक है ना, कि यदि नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर उपस्थित हो, तो सबसे पहले नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर को शिफ्ट करवाएंगे, शिफ्ट करवाएंगे। ठीक है ना।
कि अगर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट करवाना है। एग्जाम्पल समझते हैं, ये सारे रूल बस इतने रूल हैं, हम जो है वो कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखना, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हैं पहले, उनसे ही सीखेंगे। कुछ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ भैया। भाई इसकी आपको अनुनादी संरचना बनानी है। इसकी अनुनादी संरचना बनानी, ठीक है। देखना जरा, इनकी अनुनादी संरचना बनाते हैं। सबसे पहले इसकी, तो भाई अनुनादी संरचनाएं बनाने से पहले तो चेक ये कर लो कि इसमें अनुनाद होगा या नहीं होगा। तो होगा या नहीं होगा, इसके लिए संयुग्मन डबल सिंगल पॉजिटिव संयुग्मन की कंडीशन आ रही है, अनुनाद होगा। तो अनुनाद होगा, अब कैसे होगा, तो चेक करो भाई, ये वाला न्यूट्रल है या चार्ज्ड है। तो ये वाला न्यूट्रल नहीं है, ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मैंने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर होगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग करवा दो किधर, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी इधर, यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई तो CH2CH यहाँ तो आ जाएगा डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आने का मतलब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, और इस कार्बन को अगर इलेक्ट्रॉन मिल गया ना तो इसका मतलब यह है इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म है, ठीक है। फिर देखना, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर है, यहाँ चेक करते हैं, यहाँ ठीक है ना, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, ठीक है ना। तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ये तो होगी इसकी अनुनादी संरचना। नेगेटिव चार्ज आ गया तो मैंने क्या लिखा है, यदि नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर उपस्थित हो तो सबसे पहले नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर को शिफ्ट करवाते हैं। तो डबल सिंगल नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आ गया ना भाई। एक चीज ध्यान में रखें, अभी मैंने आपको बताया था एक नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, है ना। और एक बॉन्ड बनाने के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर आ जाए तो स्टार्टिंग आपको नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर से ही करनी है। यानी पहले किसकी शिफ्टिंग करवाओगे, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर की शिफ्टिंग करवाओगे। तो ये नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर शिफ्ट करवाना है, किधर करवाना है, जिस तरफ संयुग्मन है उस तरफ करवाना है। देखो, डबल सिंगल नेगेटिव या नेगेटिव सिंगल डबल, तो नेगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग करवाना है, या तो इधर करवाऊं या इधर करवाऊं। अब इधर तो कुछ है नहीं तो किस तरफ करवाऊंगा भाई, संयुग्मन इस तरफ है, नेगेटिव सिंगल डबल, तो इस तरफ शिफ्टिंग करवाओ। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है वो अगले कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी अनुनादी संरचना जो है वो कुछ ऐसे ही बनेगी। CH2 यहाँ पर तो आ जाएगा डबल बॉन्ड आया, और भाई ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले गए तो इस कार्बन पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। ये इसकी अनुनादी संरचना बन गई। क्लियर, यहाँ चेक करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो चेक करते हैं कि भाई अनुनाद होगा या नहीं होगा, ये चेक करना जरूरी है। तो इसमें देखना, डबल सिंगल सिंगल पॉजिटिव, तो भाई इसमें तो संयुग्मन है ही नहीं, संयुग्मन ही नहीं है तो इसमें अनुनाद नहीं होगा। क्लियर है बात। और देखते हैं, देखो जरा हटा रहा हूं, कुछ सिंपल से कंपाउंड है भाई, इनकी अनुनादी संरचनाएं हमें बनानी है, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं भाई, इसमें क्या दे रखा है, लोन पेयर दे रखा है। पहले चेक कर लो संयुग्मन है या नहीं है। डबल सिंगल लोन पेयर संयुग्मन है, डबल सिंगल लोन पेयर संयुग्मन है, डबल सिंगल लोन पेयर संयुग्मन है। इसके बाद 2 लोन पेयर, कोई बात नहीं, हमें तो एक चाहिए था, ठीक है ना। तो संयुग्मन अगर है तो अनुनाद हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों में संयुग्मन, तीनों में अनुनाद होगा। लोन पेयर दे रखा है तो शिफ्टिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, लोन पेयर से स्टार्ट करना। भाई स्टार्टिंग आप ध्यान में रखें, अगर आपको ये पता चल गया कि अनुनादी संरचनाएं बनानी कहाँ से शुरू करना है तो आप जो है वो आसानी से अनुनादी संरचनाएं बना लोगे, ठीक है ना। तो इसमें देखना जरा, लोन पेयर दे रखा है तो पॉइंट ध्यान में रखो क्या कि नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर दे रखा हो तो स्टार्टिंग सबसे पहले नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर की शिफ्टिंग से ही करनी है ना। तो इसमें ये लोन पेयर है नाइट्रोजन पर, अब शिफ्टिंग करवाऊंगा तो या तो इधर करवाऊंगा या इस तरफ, तो इस तरफ तो कुछ है नहीं, शिफ्टिंग उधर करवानी है जिधर संयुग्मन हो, तो संयुग्मन इधर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो शिफ्टिंग इसी डायरेक्शन में होगी। तो इस लोन पेयर को सबसे पहले मैं यहाँ शिफ्ट करवा देता हूँ तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस कार्बन पर शिफ्ट होंगे। क्लियर है। तो यहाँ देखना जरा, CH2
CH, यहाँ जाएगा डबल बॉन्ड और ये NH2, ठीक है भाई। इसका लोन पेयर था, इसके पास लोन पेयर था, लोन पेयर चला गया नाइट्रोजन का, तो लोन पेयर चला गया तो चार्ज आएगा भाई पॉजिटिव, जिसके इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं उस पर चार्ज पॉजिटिव आता है, और इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, ठीक है। यहाँ चेक करते हैं, डबल सिंगल लोन पेयर, वापस से लोन पेयर आ गया, शिफ्टिंग करवाएंगे लोन पेयर की सबसे पहले, तो देखना या तो इस तरफ शिफ्ट करूँ या इस तरफ शिफ्ट करूँ, है ना। तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करोगे भाई, जिस तरफ संयुग्मन होगा। देखो लोन पेयर सिंगल सिंगल सिंगल, इस डायरेक्शन में तो संयुग्मन है नहीं, इस डायरेक्शन में संयुग्मन है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो इस लोन पेयर को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो ये वाला डबल बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर, तो इसकी अनुनादी संरचना कुछ ऐसी बनेगी, NH, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर चला गया, बॉन्ड बना लिया, तो भाई यहाँ पर चार्ज कैसा आएगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव। ये इसकी अनुनादी संरचना बन गई, बिल्कुल इसी के जैसा है, ठीक है। तो देखो जरा, डबल सिंगल लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर है। अगर कहीं किसी कंपाउंड में किसी परमाणु के पास एक से ज्यादा लोन पेयर आते हैं तो आपको एक बार में केवल एक ही लोन पेयर की शिफ्टिंग करवानी है, यानी एक से ज्यादा लोन पेयर है, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर है, तो एक ही लोन पेयर अनुनाद में भाग लेगा, ठीक है ना। तो किसी भी एक लोन पेयर को अनुनाद में आप भेज सकते हो, तो या तो लोन पेयर की शिफ्टिंग इस तरफ करवाऊंगा या डबल बॉन्ड वाली साइड करवाऊंगा। किस डायरेक्शन में करवाऊं, डबल बॉन्ड वाली साइड ही करवानी होगी, क्यों, क्योंकि जिधर संयुग्मन होता है उधर ही शिफ्टिंग करवानी है, तो इस वाले को इधर शिफ्ट करवा दो, ये वाला डबल बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। इसकी अनुनादी संरचना कुछ ऐसी बनेगी भैया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक लोन पेयर इसका चला गया, एक लोन पेयर पड़ा है और ये नेगेटिव चार्ज आएगा, और ऑक्सीजन का लोन पेयर चला गया तो ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है बात। तो भाई कुछ इस तरीके से हमें अनुनादी संरचनाएं बनानी है, इस पर और प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है ना, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर में। बार बार हमें अनुनादी संरचनाएं बनानी पड़ेगी, बहुत सारे कंपाउंड की अनुनादी संरचनाएं बनानी है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से सीखने के बाद ही हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेजें, आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।